ईजी। अस्सलाम वालेकुम पीपल, दिस इज़ सलमान हियर अगेन। बॉयज़, सीन ये है कि गाड़ी की वीडियो तो मैंने बेसिकली बना दी थी। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि उसमें क्या क्या काम होने वाले हैं। तो जिसके लिए हमें कुछ पार्ट्स चाहिए थे गाड़ी के। पार्ट्स ऑर्डर कर दिए हैं, पार्ट्स आने में तो टाइम है अभी। तो उतनी देर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। ये बेसिकली मेरा जिप्पो है, पुराना है काफ़ी। और अब मसला ये है कि ये काम नहीं कर रहा। इसकी सर्विस वगैरह होने वाली है। और ज़िप्पो की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं मैं अगर आपको, तो ये तकरीबन 1933 से इन्होंने ये लाइटर्स बनाना शुरू किए थे यूएसए में। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये यूज़ हुए थे। और अक्सर आपने देखा होगा कि हॉलीवुड की मूवीज़ में अगर कोई फाइटिंग वाला सीन हो या इस तरह का कोई सीन हो, तो जो हीरोज़ होते हैं वो मोस्टली यही लाइटर्स यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये, स्पेशली जब गाड़ी चलानी होती है तो वो ऐसे चला के और वो फेंक देते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि ये बेसिकली विंड प्रूफ लाइटर्स होते हैं और जितनी मर्ज़ी तेज़ हवा चल रही हो ये बंद नहीं होता। लाइटर्स ये वाले थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अफोर्डेबल होते हैं। मतलब पाकिस्तान में अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से कुछ 4000 से शुरू होता है ओरिजिनल लाइटर। और काफ़ी एक्सपेंसिव जाते हैं ये। एक छोटी सी चीज़, ज़िप्पो अगर आपने ओरिजिनल लेना हो तो चेक करना हो, उसकी 2-4 निशानियाँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके नीचे हमेशा से ज़िप्पो लिखा होगा, ये रजिस्टर की स्टैंप है। ये बेसिकली इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है। और ये आई बिलीव मंथ होता है। जिस तरह ए इज़ फॉर जनवरी, बी इज़ फॉर फेबररी, इस तरह करके ना। तो ये आई लिखा हुआ है और ये इसका बेसिकली ईयर ऑफ मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर बताएगा। एक और ज़िप्पो की निशानी वो ये है कि इसकी अगर आप ये देखो, ये जहाँ से चलता है तो इस पर आपको क्रिस क्रॉस पैटर्न नज़र आएगा। ठीक है, जो नॉन जेन्युइन ज़िप्पोज़ होते हैं उन पर ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ओरिजिनल ज़िप्पो पर नज़र आएगा। तीसरा ये कि इसके जो होल्स हैं, पंच होल्स। और सबसे बड़ी और मेन चीज़ इसका साउंड। ओरिजिनल ज़िप्पो का साउंड ही जो होता है वो सबसे मज़े का होता है। अगर आपके पास ज़िप्पो हो घर में किसी के पास तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। बंदे के पास ये ज़िप्पो हो तो बंदा फ्री टाइम में बेसिकली इसी से खेलता रहता है। इसकी थोड़ी सी कंडीशन बताऊँ मैं आपको, तो ये अंदर से काफ़ी गंदा है, ये ऐसे होता है अंदर से। तो आज व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना ओपन इट अप ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसको रीस्टोर कैसे करते हैं। इट्स काइंड ऑफ सर्विस। तो शुरू करते हैं। इसको मैंने से बाहर निकाल दिया। इट्स सो सिंपल, यू जस्ट हैव टू पुल इट आउट। और उसके बाद आई एम गोना ओपन दिस अप। आई डोंट हैव अ स्क्रू ड्राइवर एट द मोमेंट, तो मैं इसको इससे खोलूँगा। ये मैंने इसको खोल दिया और इसको मैं रख दूँगा साइड पर। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें से इसका जो फ्लिंट है वो निकालूँगा। फ्लिंट क्या होता है? ये बेसिकली एक पेन सी होती है जो स्पार्क करने में हेल्प देती है। जब आप यहाँ से घुमाते हो इसको तो इसके साथ वो रगड़ खाता है जिसकी वजह से स्पार्क निकलता है। अब मैं इसको यहाँ से उतारूँगा, इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ। ये सारी इसकी रुई है और इसकी रुई भी जो है वो थोड़ी सी स्पेशल होती है, जिसकी वजह से इसमें आम रुई चल तो जाती है लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। चलो, ये निकल गया। You just need to take a cotton bud, उस पर आपने लगाना है थोड़ा सा पेट्रोल। तो ये कॉटन बड है और ये पेट्रोल है। ये बेसिकली ज़िप्पो की खाली बोतल थी जिसमें मैंने पेट्रोल डाला हुआ है। तो आपने ये नहीं समझना कि इसमें ज़िप्पो का फ्लूइड है। ये अब आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हुआ होगा। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। मेरे हाथ भी गंदे हो गए इसकी वजह से।
इट्स गोना टेक सम टाइम, लेकिन आपने एक एक चीज़ जो है वो उसकी तसल्ली से साफ़ करनी है, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ गुड। तो ये अब साफ निकल रहा है, अगर आप देखो तो इतना ब्लैक नहीं है, दैट मीन्स इट्स गुड। लो यार, ये हो गया अंदर से बिल्कुल साफ़। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ हाउ डर्टी इट वाज। इसको मैं रखता हूँ साइड पे। ज़िप्पो के पार्ट्स की बात करूँ अगर मैं, ये इसका आउटर बॉक्स होता है, उसके बाद जो इसके बॉक्स के अंदर आता है वो ये लाइटर होता है। बेसिकली मेन फंक्शन इसी का होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ विक, और ये बेसिकली धागा होता है, ये ज़िप्पो के इसके अंदर आता है। ये मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 2 महीने पहले चेंज किया, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन मैं फिर भी इसको चेंज करूँगा। उसके बाद ये जो है ये इसका स्क्रू है, यहाँ पे आप इसको ऐसे डाल के बंद कर देते हो। इसके अंदर हैं फ्लिंट्स। फ्लिंट्स क्या करते हैं, फ्लिंट्स जो जैसे मैंने आपको बताया था, वो जब आप इसको यहाँ पे ऐसे करते हो तो स्पार्क देते हैं। ये इसकी विक है, दिस इज़ अ न्यू विक, और ये मैं रिप्लेस करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। आपने इसमें डालनी है फ्लिंट, आई एम सॉरी विक, इट्स कॉल्ड अ विक। तो आपने इसको यहाँ से ऐसे करके डाल देना है। ये थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्चुअली जस्ट पिंच इट फ्रॉम हियर। ये अंदर चली गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हाथ रखूँगा, क्योंकि इसके विक जो है ये हमने हमेशा एस शेप में अंदर डालनी होती है इसके, ताकि जब हम इसके अंदर रुई डालें, कॉटन डालें, और जब इसमें लिक्विड फिल करें तो ये सारी विक ये वेट हो जाए, और जब भी हम लाइटर चलाएँ तो हर बार ये चले। अब मैं इसमें कॉटन डालना शुरू करूँगा, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये ट्यूज़र। थोड़ी सी कॉटन जो है वो मैं इधर डालूँगा लाइक दिस, और इसको मैं दोबारा पेंट कर दूँगा जस्ट लाइक एन एस शेप। इस लाइटर में गैस नहीं डलती, और इसमें सिर्फ जो है वो लिक्विड फ्लूइड डलता है इसका स्पेसिफिक। और अगर आप इसमें कोई और चीज़ डालोगे, जिस तरह पेट्रोल वगैरह या कोई और चीज़, एक तो स्मेल आएगी, दूसरा काला धुआं मारता है। फिर ये बेसिकली इसका कवर होता है। तो जब भी आपने इसको रीफ़िल करना हो तो आप बस बेसिकली इसको यहाँ से हटाते हो और यहाँ पे लिक्विड डाल देते हो। एक छोटी सी ट्रिक, इफ़ यू आर अ ज़िप्पर यूज़र यू मस्ट नो इट, आई ऑलवेज़ कीप अ फ्लिंट इन दिस होल, क्योंकि जैसे जैसे आप ये ज़िप्पो यूज़ करते हो तो ये बेसिकली घिस घिस के छोटा हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो मैं हमेशा एक जो स्पेयर है वो इसके अंदर रखता हूँ, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम गोना यूज़ अ न्यू वन। फ़िलहाल मैं इसको अंदर डालता हूँ इससे, और आई एम जस्ट गोना पुल आउट अ न्यू फ्लिंट। चलो, बहुत ही सिंपल है। इसको पकड़ना है, इसको इसके अंदर डालना है, और इसको इसके अंदर डालना है। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको फुल टाइट नहीं करूँगा। उसकी वजह ये कि जब भी आप इसको डालते हो तो ये थोड़ा सा पहले चला लें तो इजी होता है, अदरवाइज़ ये ज़रा हार्ड हो जाता है। अगेन मैं इसको साथ में ला के बस थोड़ा सा टाइट कर दूँगा। चलो बस तकरीबन सब कुछ कंप्लीट हो गया, देख सकते हो आप। इसका मैं कर लूँगा थोड़ा दरमियान में, चलो जी। और अब मैं इसमें डालूँगा इसका फ्लूइड। ये इसका फ्लूइड होता है। बस आपने जब भी जाना है तो ये कोशिश करनी है कि ओरिजिनल मिले, क्योंकि इसमें फ़ेक भी आते हैं। रिफ़िल करने के लिए सिंपल सा तरीका है,
इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा एंड आई एम जस्ट गोना pour it in। ज़्यादा फिल नहीं करना क्योंकि वो फिर इस साइड से निकलना शुरू हो जाता है। तो आई एम जस्ट गोना लीव इट देयर। उसके बाद मैं इसको ऐसे बंद करके, ये साफ़ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं कोई 2-4 मिनट ऐसे रखूँगा। और एग्जैक्टली कोई 3-4 मिनट बाद जैसे ही वो लिक्विड जो है वो सारे ज़िप्पो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड ग्रैब इट। यस, अगर इसको मैं फूंक मारूं ये बंद नहीं होगा। सो दिस इज़ एक्चुअली विंड प्रूफ लाइटर। स्मोकिंग के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली अ रियली गुड पीस और मतलब एक अच्छी एस्थेटिक चीज़ है। आई एक्चुअली लव टू कीप दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन माई कलेक्शन, तो दैट्स व्हाई एक्चुअली शोड यू। तो इसके बाहर अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम जस्ट गोना पुट अ स्टिकर ऑन इट। लेट मी जस्ट शो यू गाइस। आई एम गोना पुट द स्टिकर ऑन इट। ईजिली मिल जाते हैं दराज वगैरह से आपको। इसको मैं इसके ऊपर रखूँ तो यहाँ से भी पूरा है, यहाँ से भी पूरा है, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको पहले फ़िलहाल साफ़ करूँगा पेट्रोल से। उसकी वजह ये कि जब भी आपने कोई स्टिकर वगैरह यूज़ करने हो तो जस्ट मेक श्योर द सरफेस इज़ क्लीन, ताकि जो स्टिकर आप लगा रहे हैं वो अच्छी तरह बैठ जाए और वो उतरे ना। ठीक हो गया, बेहतरीन। तो I'm just gonna peel it off like this। अब सीन ये है कि स्टिकर तो मैंने लगा दिया, लेकिन ये अब खुलेगा कैसे? इजी ब्रो। What you have to do is just grab a cutter, make sure you are following the opening line and just cut it। ठीक हो गया, it should be good now। कैसा? easy। this is how you can actually service it। तो पार्ट्स का इंतज़ार करते हैं फ़िलहाल, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।